महक। आज इस घर को होलिका की तरह जलाएंगे, फिर इन राक्षसों को मारते मारते हम ही क्यों न चल पड़े। राख बना के उड़ा दूंगी आज तुम सबको। महक, सब कुछ ठीक होगा ना? क्यों नहीं होगा, बस शौर्य को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। गुड़गांव में मीटिंग है शौर्य और विकी की। मैं भी देखती हूँ कैसे मिलता है उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट। आजो आजो। क्या हुआ? एक बार चलती हुई ये लड़ी अंदर गई ना, आंगन में रखा हुआ सारा स्टॉक बारूद की बू और राख से खराब हो जाएगा। फिर घंटा इनको ऑर्डर मिलेगा। पटाखे? अजय, बड़ी बड़ी बातें करना ना आप लोगों का काम है, इसलिए तुम ही करो। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ आज महक और शौर्य का इतना नुकसान तो हो ही गया कि वो ये डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। और फिर 2 दिन बाद फिर से रोड पर आ जाएंगे ये दोनों लवर्स। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। ये क्या टिक टिक लगा रखी है? चुप रहो। 12 सेकंड में 12 बजने वाले, और अब महक और शौर्य के 12 बजेंगे। वाओ, इसे कहते हैं गुड न्यूज। इतना मजा आने वाला है। क्या गिद्धों की तरह मंडरा रहे हो मेरे सर पर? और एक जगह बैठ जाओ ना आराम से, चक्कर आ रहे हैं यार। ये भी नहीं होता इन लोगों से कि एक फोन करके बता दे। मतलब डिलीवरी नहीं हो पाई। शौर्य, शौर्य कहाँ हो? मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ जाने मन, लेकिन तुम हो कि उसका नाम लेना ही बंद नहीं करती। और कितना बर्बाद करोगी बेचारे को। बेचारा तुम्हारे प्यार के चक्कर में डिलीवरी बॉय तक बन गया। बड़ा दुख होता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। अब फिर से तुम रोड पे आ जाओगे। ऐसा करो मेरे घर पर आ जाओ। वो क्या है ना, तुम्हारी चाचियों को तो मैं कुक और मेड बना दूंगा। रही बात चाचाओं की, उनको ड्राइवर और माली, और तुम तो मेरी जान हो। तुम्हें तो पर्सनल सेक्रेटरी बनाऊंगा मैं। हाँ? शौर्य, ये क्या पत्ते की तरह, सूखे पत्ते की तरह हवा में हिल रहे हो? ढंग से बैठो ना। मैडम, आदत नहीं है 2 व्हीलर्स की। मैंने कहा था ना कि ऑटो कर लेते। अरे ऑटो में इससे डबल पैसे लगते, हमारा काम आधे पैसों में हो जाएगा ना। और इस राइड में ना मेरी कमर का काम तमाम हो जाएगा। शौर्य, अगर सीधे नहीं बैठे ना तो उल्टे मुंह गड्ढे में गिर जाओगे। बड़ी हंसी फूट रही है तुम्हारे को मेरे गड्ढे में गिरने के ख्याल से। शौर्य, शौर्य क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? और मैं ड्राइव की मजे ले रहा हूँ। शौर्य छोड़ो, पागल हो क्या? मैं ड्राइव कर रही हूँ और हम दोनों गिर जाएंगे। और लो ड्राइव का मजा, ये तुम्हारी सजा। वैसे मिस्टर शौर्य खन्ना, ये छोटी सी गाड़ी में बड़े से तुम बड़े क्यूट लग रहे हो। इनकी जान जा सकती है, खुद देखिए इनको यार। और आप लोग इनको एडमिट नहीं कर रहे? कैसे लोग हैं आप लोग? कुछ इनकी कंडीशन तो क्रिटिकल है। कैसे डॉक्टर है आप? आप खुद कह रहे हैं कि इनकी कंडीशन क्रिटिकल है, उसके बावजूद भी आप इनको एडमिट करना नहीं चाहते। ये हॉस्पिटल के रूल्स इंसान की जान से बढ़कर है क्या? सर, ये प्रीमियर हॉस्पिटल है, जब तक डिपॉजिट और ट्रीटमेंट के पैसे नहीं भरेंगे हम कुछ नहीं कर सकते।
देखिए, अगर आपको फ्री में इलाज कराना है तो पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाइए इन्हें। What the hell? हाँ? अब डॉक्टर है, बिजनेसमैन, मर रहा है एक बंदा। शौर्य, देखिए इनकी हालत नहीं है कहीं ले जाने लायक। प्लीज सर, इनका ट्रीटमेंट चालू करिए, नहीं तो कुछ। तो मैं क्या करूं मैडम? इनकी ट्रीटमेंट का पैसा मैं अपनी जेब से भरूं? सर प्लीज प्लीज कुछ तो कीजिए। कुछ नहीं हो सकता मैडम। आप सबसे पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे। बहुत देर से देख रहा हूँ ये ड्रामा। आपके पास पैसे हैं तो कराइए ट्रीटमेंट, वरना गार्ड्स को बुला के बाहर फेंकवा दूंगा आपको। अगर आपको अपनी पेशेंट की इतनी चिंता है ना, तो मुझसे बहस करने के बजाय इन्हें कहीं और लेके जाइए, वरना इट विल बी टू लेट। प्लीज छोड़ो। शौर्य, देखिए डॉक्टर प्लीज, एक बार इनकी फैमिली का पता चल गया ना तो आपको पैसे भी मिल जाएंगे, पर तब तक आप ट्रीटमेंट तो शुरू करिए। हम लोग फैमिली का पता लगाते हैं ना। देखिए, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अभी 70,000 जमा कराइए, मैं इनका ट्रीटमेंट शुरू करवाता हूँ। मामी, मैं बाहर कार में वेट कर रहा हूँ। जब आप लोग तैयार हो जाएं तो आप बाहर आ जाइए। दीदी, भगवान भी उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ये बात अगर सबको समझ आ जाए ना, तो दुनिया बदल जाएगी। मम्मी, ये ले, पकड़ तेरा किराया। अरे सुन तो सही, तूने हमारे पर इतना बड़ा एहसान किया है, हमारा घर वापस दे दिया है। मैं तुझे कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, बोनस ही समझ लो। आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना चाहती हैं तो मैं मना तो नहीं कर सकती ना? एक्सक्यूज मी, आज एक एक्सीडेंट पेशेंट आया था, खुराना नाम है। देखिए, पेशेंट की इंफॉर्मेशन सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स और उसके करीबी दोस्तों को ही दे सकते हैं। पता करना पड़ेगा कि आखिर ये है कौन। मैं आप दोनों को थैंक्स कैसे कहूँ नहीं पता। मेरी जिंदगी आपकी कर्जदार है। मैं दिग्विजय खुराना। दिग्विजय खुराना, फेमस लॉयर। क्या हुआ? मुझे नहीं खाना। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? इतना क्या ईगो इशू है? आबा, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। मैंने हर तरीके से ट्राई करके देख लिया, उससे बात भी कर ली। अब उसे एक्सेप्ट नहीं करना तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। और मेरी गलती नहीं है। आपने जो किया गलत है काका। जो आदमी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं उसे सजा क्यों ना दूं? क्या अपने परिवार को बचाने के लिए किसी और के परिवार को बर्बाद कर दे? एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं अपने पापा के खिलाफ। चुप एकदम। पति के नाते नहीं तो दोस्त समझ के कर लो। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे कर लो, लेकिन मुझे बता लो कि तुम मुझे दूर क्यों चाह रही। देखो, अगर तुम किसी बात से नाराज हो तो मुझे डांट दो ना, मुझे गुस्सा करो, लेकिन मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो प्लीज। कितनी अजीब बात है,
जब मेरी याददाश्त वापस आ गई तो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे जैसे तुम्हें ही कुछ याद नहीं। आज ऑफिस से आने में बहुत देर हो गई आपको, थक गए होंगे ना। लाइए पहले चल के हाथ मुंह धो लीजिए। बहुत सुंदर लग रही, कुछ अलग किया ना आज। आरोपी को पत्थर मारने का समय हो गया है। सबसे पहला पत्थर पे मैं ही मारती हूँ। अब इन्हें खोलकर घर ले जाना चाहिए। ऐसे कैसे? अभी दंड पूरा कहाँ हुआ है? इन्होंने खुद कहा था ना कि जब तक उनका बेटा बाजीराव उन्हें खुद पत्थर नहीं मारेगा उनका दंड पूरा नहीं होगा। बाजी मार पत्थर। भाई कहाँ पे हैं आप? मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, पूरे शहर में कर्फ्यू लगने वाला है। मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। जानवी कहाँ है? जानवी? जानवी निशा दोनों घर पे नहीं। जानवी भाभी का फोन भी नहीं लग रहा है। ऐसे तो बिना बताए कहीं नहीं जाते हैं।